क़ुरबानी का सबूत कुरान व अहादीस से भी है और क़ुरबानी का सबूत इजमाए उम्मत और पूरी दुनिया की उम्मत के तामुल के साथ भी है। इसलिए कि क़ुरबानी के सबूत को तवज्जो से सुनने की इसलिए भी ज़रूरत है कि मुनकिरीन हदीस जो हदीस का इनकार करते हैं, कि जिनका बड़ा सरगना मिस्टर ग़ुलाम अहमद परवेज़ है, ये परवेज़ी अपनी किताब तुलूए इस्लाम के अंदर लिखता है कि जिसका नाम हकीकत में तुलूए इस्लाम नहीं ग़ुरूब इस्लाम होना चाहिए। ये ज़ालिम शख्स अपनी किताब में लिखता है कि तारीख़ से ये बात पता चलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कोई क़ुरबानी नहीं की, इसलिए क़ुरबानी का हुक्म हर जगह पर देना ना ये खुदा का हुक्म है, ना ये हुज़ूर की सुन्नत है और ना ही ये सुन्नत इब्राहीमी है। बस सिर्फ़ क़ुरबानी तो हज के साथ ख़ास है, हाजी हज़रात क़ुरबानी दें, उसके अलावा किसी और पर कोई क़ुरबानी नहीं है। चूँकि इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मनाने के लिए अहादीस का इनकार किया और ये कहा कि अव्वलन तो हदीसें साबित ही नहीं है, बस सिर्फ़ कुरान काफ़ी है, और नंबर दो जो हदीसें हैं भी वो भी सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़े की हैसियत रखती हैं, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। तो इन्होंने अहादीस का इनकार करके क़ुरबानी के मसले को हज के साथ ख़ास कर दिया और कभी कभी कहते हैं कि हर साल क़ुरबानी के मौके पर लोग इतनी जानों का खून बहाकर नस्ल कुशी करते हैं और कभी कहते हैं कि इतने ज़्यादा गोश्त की बजाय फ़कीर को गोश्त नहीं चाहिए, उसके घर में आटा दाल पहुंचा दो। तो इस तरह की बातें करके इस्लाम की बुनियादों को गिराते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों ये सारे दावे महज बहतान हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें ये बताया है कि क़ुरबानी तक़वे की बुनियाद है। क़ुरबानी की वजह से तक़वे का पता चलता है। ये सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जिन दो बंदों का इम्तिहान हुआ वो क़ुरबानी के ज़रिए हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबील और हाबील का जो इम्तिहान हुआ, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब दोनों ने क़ुरबानी दी, एक की क़ुरबानी को अल्लाह ने कबूल फरमा कर मुत्तकी बनाया, दूसरे की क़ुरबानी को रद्द करके खासिर और खसारे वाला बनाया। और इसी तरह पहली उम्मतों के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोजज़े की निशानी, मोजज़ा ये होता था कि उनकी क़ुरबानियाँ कबूल होती थीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि अहले किताब ये कहते थे कि हमने अल्लाह के साथ वादा किया है, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिद इलैना अल्ला नुअमिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार, कि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि हम उस वक़्त तक पैगंबर पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक पैगंबर की कुर्बानी को पहाड़ों पर आग ना खा जाए, कि कुर्बानी को पहाड़ों पर आग खाकर कुर्बानी कबूल हो जाए तो हम समझेंगे कि ये पैगंबर है। तो इससे और दूसरी जगह पर कुरान में ही कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ पैगंबर कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत ये अल्लाह ताला के लिए है। यहाँ नुसुकी को तमाम मुफस्सिरीन ने कुर्बानी के साथ ताबीर किया है। इसी तरह सूरतुल कौसर में इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ नमाज पढ़ने से मुराद ईदुल अज़हा की नमाज है, कि आप ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी करें। तो मेरे दोस्तों ये चंद कुरान की आयतें मैंने सुनाकर आपको ये बताया कि क़ुरबानी का हुक्म
अगर सिर्फ़ कुरान से भी देखा जाए तो कुरान के अंदर भी कुर्बानी का हुक्म है। हज के मौके पर जो कुर्बानी की जाती है उसको तो शरीयत में हदी कहते हैं, वो तो शुक्राने की कुर्बानी होती है। और इसके अलावा कुरान में कितनी मकामात पर हज के बग़ैर अल्लाह ने कुर्बानी का तज़किरा किया है। तो कुर्बानी का ताल्लुक़ सिर्फ़ हाजियों के साथ नहीं, कुर्बानी का ताल्लुक़ हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर कुर्बानी लाजिम है। और फिर ये भी गलत बयानी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कोई कुर्बानी नहीं की। तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आपने एक साल भी कभी कुर्बानी मिस नहीं की। हर साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी करते थे। मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी करना, इससे भी पता चलता है कि कुर्बानी हज के साथ ख़ास नहीं है, वरना हज तो सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, 10 हिजरी में हुज़ूर हिजरत हज करने के लिए आए हैं। तो उससे पहले जो हुज़ूर कुर्बानी करते रहे वो हज के साथ थोड़ी ख़ास थी। अब इससे पता चलता है मेरे भाइयों कि कुर्बानी का ताल्लुक़ किसी के धोखे में नहीं आना, कि कुर्बानी का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ हज के साथ है, नहीं बल्कि कुर्बानी का ताल्लुक़ मालदार होने के साथ है, साहिबे इस्तिताअत के साथ है। और